नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठ भारत जनता हम, जिसके अंतर्गत हमने 2 भाग पढ़ लिए थे और पहले भाग में हमने सामान्य परिचय जाना, तो दूसरे भाग में हमने जाना पहला श्लोक, जिसमें हमने भारतीय जनता के स्वाभिमान, विनम्रशीलता और आचरणशीलता के विषय में जाना और ये भी जाना कि उनका जो हृदय होता है, भारतीय जनता का हृदय होता है, वह कैसे होता है, पत्थर से भी, वज्र से भी कठोर होता है और पुष्प से भी कोमल होता है। और इस वीडियो के अंत में, अर्थात जो दूसरा भाग हमने पढ़ा, पहला श्लोक जो पढ़ा, उसके अंत में मैं आपको 3 प्रश्न देके गया था। तो आइए विद्यार्थियों, उन तीनों प्रश्नों की उत्तर की जांच करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सही लिखे होंगे। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या था, कुलिशाद अपि कठिना का अस्ति। ठीक है, वज्र से भी कठोर जो है वह कौन है? तो ऑब्वियसली कौन है विद्यार्थियों? भारत की जनता। तो हम क्या लिखेंगे? भारत जनता। ठीक है, यहां पर हमने का के स्थान पे क्या लिखा? भारत जनता। ठीक है, आगे देखिए, विनयोपेता इति कस्य विशेषणम अस्ति। विनयोपेता यह किसका विशेषण है? हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? भारतीय जनता के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत की जो जनता है उसी का विशेषण है। विनयोपेता विनय से युक्त है, ठीक है, विनम्रशाली है। तो यहाँ पर देखिए भारत जनतायाः, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का है। कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, किसका? तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो भी षष्ठी का एक वचन आएगा, भारत जनतायाः। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब आगे देखिए अगला, अभिमान धना भारत जनता इत्यनयो विशेषण पदम किम। यहाँ पर इन दोनों में किन में से? अभिमान धना और भारत जनता, इन दोनों में से विशेषण वाला पद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपने क्या बताया विद्यार्थियों? यहाँ पर देखिए, यहाँ अभिमान धना जो है वह क्या है? वह विशेषण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपने भी सही उत्तर लिखा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा श्लोक है, दूसरा पद्य है, जिसे हम सस्वर वाचन करेंगे पहले। तो आप भी मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। श्लोक है इस प्रकार, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेक भारत जनताहम्। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए ये दूसरा श्लोक था और इसके आइए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहला है निवसामि, निवास करती हूँ, मन्ये मानती हूँ, कुटुंबम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रेयः प्रियकरः, यहाँ पर देखिए अच्छा लगने वाला या रुचिकर, प्रेयः का मतलब श्रेयः कल्याणकर, कल्याणप्रद, चिनोम्युभयम दोनों को ही चुनती हूँ। यहाँ पर देखिए चिनोमी धन उभयम, 2 पद है, संधि विच्छेद हो रखा है, संधि पद अपने पास में चिनोम्युभयम है और यहाँ पर जो संधि हो रखी है वो है यण संधि। अर्थात यहाँ पर देखिए चिनोमी, यहाँ पर ई है और इधर है अपने पास में उ। ठीक है, तो यहाँ ई को य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? य हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? असमान स्वर है। तो यहाँ पर य हो गया, तो हम जब मिलाएंगे तो चिनोम्युभयम रूप हमारा बन जाएगा। अगला है सुविवेका, अच्छा विवेक रखने वाली। ठीक है, सही विवेक रखने वाली। ठीक है, आइए हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं और कठिन शब्दार्थों के माध्यम से हम उसका अर्थ करते हैं। निवसामि, निवास करती हूँ, समस्ते संसारे, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, समस्ते यानी कि पूरा, संसार यानी संसार में, पूरे संसार में निवास करती हूँ। ये बात कौन कह रही है? भारतीय जनता कह रही है। ठीक है, कि मैं पूरे संसार में निवास
करती हूँ, मन्ने मानती हूँ, च यानी और, ठीक है ना, कुटुंबम यानी परिवार, मैं परिवार मानती हूँ। किसको? जब प्रश्न आता है तो जवाब है अपने पास में वसुंधराम यानी कि पृथ्वी को, मैं पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा भारतीय जनता कह रही है, भारत की जनता कह रही है कि मैं पूरे संसार में रहती हूँ और पूरे पृथ्वी को ही मैं अपना क्या मानती हूँ? परिवार मानती हूँ। आगे है प्रेयः यानी प्रियकर या रुचिकर, अच्छा लगने वाला। श्रेयः या कल्याणप्रद जो है, अर्थात जो भला करने वाला है, क्या? कार्य, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर कार्य के विषय में बात की गई है। जो रुचिकर कार्य है, जो कल्याणप्रद कार्य है, उन कार्यों को, ठीक है, च यानी और, चिनोमि उभयम, चिनोमि उभयम, चिनोमि यानी चुनती हूँ, उभयम यानी दोनों को, दोनों किसको? यहाँ पर प्रियकर अर्थात रुचिकर और श्रेय अर्थात कल्याणप्रद, हित से युक्त ऐसे कार्यों को मैं क्या करती हूँ? चुनती हूँ, दोनों ही कार्यों को चुनती हूँ। सुविवेका, सुष्ठु विवेका अर्थात एक अच्छे विवेक वाली, ठीक है ना, भारत जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ, अर्थात मैं अच्छे विवेक वाली हूँ और भारत की जनता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने शब्दों के आधार पर अर्थ जाना। आइए हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। अन्वय देखिए, अहम समस्ते संसारे निवसामि, अहम वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये, अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, एतादृशी अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। अर्थात अहम यानी मैं, अर्थात भारत की जनता, समस्ते संसारे निवसामि, संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में निवास करती हूँ। अहम यानी मैं, वसुंधराम पृथ्वी को, च यानी और मैं पृथ्वी को, कुटुंबम मन्ये परिवार मानती हूँ। अहम यानी मैं, प्रेयः श्रेयः च प्रियकर और जो कल्याणप्रद है, ठीक है ना, दोनों, उभयम यानी दोनों को, चिनोमि यानी चुनती हूँ, प्रियकर कार्य और जो अपना कल्याणप्रद कार्य है, ठीक है ना, रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों ही प्रकार के कार्यों को मैं चुनती हूँ। एतादृशी इस प्रकार की या ऐसी, अहम यानी मैं, सुविवेका अच्छे विवेक वाली, ठीक है, सम्यक विवेक वाली भारतीय जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने यहाँ पर अर्थ जाना। यहाँ अन्वय में देखिए, अहम हम बार बार लिख रहे हैं, अस्मि कोष्टक में लिख रहे हैं, तो यहाँ जो पदों की कमी है वो पद्य में, वो हमने अन्वय में पूरी कर दी है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब जानते हैं इसका जो भावार्थ है उसको जानते हैं। भावार्थ देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि, इस श्लोक के माध्यम से भारतीय जनता हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। अस्मिन् श्लोके कविः वर्णयति यत् भारतीय जनता संपूर्ण विश्वे निवसति, सा पृथ्वीम् एव परिवाररूपे स्वीकरोति, सा प्रियकरं कल्याणकरं च उभयं कार्यम् एव चिनोति, एतादृशी सुष्ठु विवेका भारत जनता अस्ति इति। अर्थात यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, यहाँ इसका हिंदी अनुवाद हुआ, इस श्लोक में कवि वर्णन करते हैं कि भारत की जो जनता है संपूर्ण विश्व में रहती है, वह सा यानी वह पृथ्वी को, एव ही पृथ्वी को ही, परिवार रूपे परिवार के रूप में, स्वीकरोति स्वीकार करती है। सा यानी वह कौन? भारतीय जनता। प्रियकरम, ठीक है ना, यानी रुचिकर, कल्याणकरम या कल्याणप्रद, ठीक है, यानी कि हितकारी। समझ में आ रहा है यहाँ पर, रुचिकर और हितकारी, जो उभयम यानी दोनों, कार्यम यानी कार्य को, एव यानी ही, दोनों ही प्रकार के कार्यों को चुनौती चुनती है। एतादृशी इस प्रकार की या ऐसी सुष्ठु विवेका अच्छे विवेक से युक्त भारत जनता अस्ति, भारत की जनता है, यानी कि भारतीय जनता जो है वो इस प्रकार की है जो इस श्लोक में बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे अपने पास में मूल्यांकन प्रश्न, अर्थात आपके लिए ये 3 प्रश्न रखे गए हैं जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये प्रश्न आपको जो अभी पढ़ा आपने श्लोक दूसरा, उसको समझने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही कुछ व्याकरणिक ज्ञान है वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, वसुंधराम कुटुंबम इति का स्वीकरोति। दूसरा, सुविवेका इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तीसरा, समस्ते संसारे इत्यनयो पदयो विशेष पदम किम। ठीक है, यहां पर 3 प्रश्न दिए हैं जो कि आपको करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आगे हम इन प्रश्नों के उत्तर की जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।